हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो आज हम जाने वाले हैं चोर बाज़ार। तो चोर बाज़ार जाने के लिए सबसे पहले तो आपने देखा है कि मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और कितना अंधेरा हो रहा है। और अंधेरा होने के बाद आप मेरे पीछे देखो, इस प्लेटफॉर्म पे ना कोई भी नहीं है। मैं भी आपको अगर दिखाऊं, कोई प्लेटफॉर्म पे नहीं है। इसके अलावा मैं साथ ही बात करूँगी, चोर बाज़ार जाने के लिए ना मैंने कुछ ज़्यादा चीज़ें अपने साथ रखी नहीं है। सिर्फ एक मेट्रो कार्ड, कुछ कैश और एक फ़ोन लेके जा रही हूँ, बिकॉज़ मैंने सुना था कि वहाँ पे चोरी काफ़ी होती है। पता चले मेरा ही फ़ोन लेके और वो वहीं पे बेच देंगे, तो इसीलिए सिर्फ 2-3 चीज़ें ही मैंने अपने साथ कैरी करी है। तो यार दैट इज़ ऑल। और अब हम देखते हैं कि वहाँ तक कैसा रहने वाला है। साथ ही साथ क्या मार्केट लगती है, क्या क्या चीज़ें मिलती है, कितने सस्ती मिलती है, कितनी लोकल आइटम मिलती है, तो वो हम देखने वाले। तो बने रहना एंड तक पूरे ब्लॉग्स पे। तो चोर बाज़ार का नाम तो आप लोगों ने भी सुना होगा। आफ्टर ऑल हम सारे दिल्ली वाले हैं और दिल्ली वालों ने चोर बाज़ार का नाम सुना, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो जामा मस्जिद गेट नंबर 2 से एग्ज़िट करने के बाद इस तरीके से काफ़ी दुकानदार बैठे रहते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स आपको मशीन दे रहे हैं 200 रुपये में, जो कि बिना कपड़े के टेस्टिंग करके दिखाएंगे क्योंकि वो ख़राब होता है। इस तरीके के आपको ड्राई फ्रूट्स मिल जाएंगे 300 रुपये केजी पर। यहाँ से तो बिल्कुल मत ख़रीदना, मैं अपनी पर्सनल एडवाइस आपको दे रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा डस्ट रहता है यहाँ पे, बहुत ही गंदा रहता है। तो गैस सुबह के बज गए तो ऑलमोस्ट 6:30 और इस तरीके से इतनी भीड़ यहाँ पे हो रही थी। आपको इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम मिल जाएगा और ये बोट का आपको ईयरबड 500 रुपीज़ में मिल जाएगा, जो कि ये भैया चेक करवाने को भी तैयार नहीं थे। तो ऑब्वियसली ये ख़राब ही होगा, क्योंकि आप इन्हें चेक भी करोगे। और इस तरीके के आपको ये शैम्पू मिल जाएंगे, 3 बॉटल मिल जाएगा 100 में, क्योंकि इसके अंदर पानी भरा होता है जहाँ तक मुझे लगता है। और सरोजनी में भी ये इसी रेट पे मिलते हैं। देन यहाँ पे इस तरीके के आपको वॉच मिल जाएगा। और ये आपने काफ़ी वायरल रील वगैरह पे इंस्टाग्राम पे देखा होगा आपने, मिनी हेयर स्ट्रेटनर, जो कि 100 रुपीज़ का ये यहाँ पे दे रहे थे। देन यहाँ पे डायसन का मिनी आपको कलर भी मिल जाएगा 150 रुपीज़ में, मतलब जो 45,000 का वो आपको 150 रुपीज़ में मिलेगा। यानी गाइस चोर बाज़ार में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, कोई कैटेगरी नहीं होती, कोई वैरायटी नहीं होती। और इस तरीके के आपको शर्ट्स मिल जाएंगे 200 रुपये में ईच पड़ने वाला है। और इस शर्ट्स की क्वालिटी तो अच्छी थी। एंड ये सारे शर्ट्स यार मुझे लगता है यहाँ पे कि 50 रुपीज़ में देखो, ये लेदर बेल्ट भी मिल जाएगा आपको, ये वॉलेट भी मिल जाएगा, जो कि क्लेम कर रहे थे प्योर लेदर का है, जो कि बिल्कुल भी नहीं है। एंड इसके बाद आपको इसके बगल में ही एक भैया है जो कि काफ़ी अच्छे अच्छे शॉल्स बेच रहे थे और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पे थे, ये अंकल दे रहे थे। तो एक शॉल जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा वो ये 150 रुपीज़ का बता रहे थे और 100 तक में आई गेस दे देते, क्योंकि बार्गिन कर रहे थे। एंड में कुछ डिफेक्ट निकला तो हमने लिया नहीं। बाकी इस पे वर्क जो एम्ब्रॉयडरी की हुई थी, बहुत ही अच्छी एम्ब्रॉयडरी की हुई थी, आप देख सकते हो। ऑप्शंस इनके पास बहुत अच्छा था और काफ़ी ऑप्शंस भी अवेलेबल थे, आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते। लेकिन ये चोर बाज़ार में ऐसा होता है कि इतना रश होता है ना, आपके पास टाइम नहीं होता आप चेक करो, और बहुत धक्का मुक्की भी हो रही होती है। क्योंकि मैं घर से 6 बजे निकली थी और मैं लेट भी हो गई थी। उसके बाद मैं यहाँ पे ऑलमोस्ट 7 बजे तक पहुँच गई थी। ये देखो आई वॉच आपको 100 रुपीज़ में दे देंगे, जो कि खुद बोल रहे हैं कि ये कॉपी है। देन इस तरीके के बेडशीट मिल जाएंगे आपको। और भीड़ तो आप देख ही रहे हो इतनी, मतलब मैं इतना लेट गई थी उसके बाद भी इतनी भीड़ है। और कुछ लोग तो यहाँ पे ये भी बोल रहे थे कि भाई हम लेट हो गए, यानी कि जो लोग 3 बजे से यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, आप यकीन मानो ये लोग बंदे सोते भी हैं कि नहीं सोते। यहाँ पे 500 रुपीज़ में आपको इस तरीके के ट्रॉली बैग मिल जाएंगे, जो कि बहुत ही गंदी क्वालिटी का था। अगर आप इस पर प्रेशर डाल के अपना हाथ डालते तो आगे से क्रैक हो जाता, जहाँ तक मुझे लगता है। देन शूज़ के तो बहुत सारे ऑप्शंस थे यहाँ पे। इसमें 2 शूज़ जो मुझे ओरिजिनल दिखे, एक तो क्वालिटी वाइज ये मुझे अच्छा लगा। देन एक नाइकी का शूज़ था यहाँ पे, जो कि प्रॉपर पैचेस हर जगह यहाँ पे जो एक्सेसरीज़ होती है सारी यहाँ पे अवेलेबल थी। नाइकी के सोल पे भी यहाँ पे आपको टैगिंग मिल जाएगी। और ये आपको 600 में दे रहे थे। बट इसका थोड़ा मुझे ऐसा लगा कि ये यूज़ किया हुआ है या फिर वॉश नहीं किया ढंग से, इसलिए हमने इसे इग्नोर कर दिया। शूज़ के काफ़ी सारे ऑप्शन थे। ये मेरी फ्रेंड यहाँ पे शूज़ ट्राई कर रही थी, ये परफेक्ट दिखने में काफ़ी अच्छा लग रहा था। ये 900 का बताया इन्होंने फिलहाल का, पर उसने लिया नहीं, आई डोंट नो वाई। एंड इसके अलावा यहाँ पे इस तरीके के आपको शर्ट्स टी शर्ट्स वगैरह मिल जाएंगे, मतलब कोई पर्टिकुलर कैटेगरी नहीं है, जिस किसी के भी पास आपको कुछ भी आइटम दिख जाएगा। अगर कोई 10 कपड़े सेल कर रहे हैं तो 10 इलेक्ट्रॉनिक भी सेल करेगा। अब आई डोंट नो क्या सीन है यहाँ पे।
और कुछ चीज़ें तो यार चोर बाज़ार तो है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि चोर बाज़ार में सब कुछ चोरी का रहेगा। या और काफ़ी चोर बाज़ार फेमस है आईफ़ोन वगैरह के लिए, आई वॉच के लिए हो गया, ईयरबड्स के लिए हो गया। तो गाइस अगर मैं बताऊँ, मुझे एक भी आईफ़ोन सेल करने वाला वहाँ पे नहीं दिखा। हाँ, कैमरे वगैरह आपके दिख गए वहाँ पे, क्योंकि वो नाइकॉन का कुछ कैमरा कैनन का 23,000 का दे देता है। आफ्टर ऑल अगर आप 23,000 रुपये में चोर बाज़ार से कैमरा ले रहे हो, क्या पता वो ख़राब हो जाए, आप कहाँ उसे ढूंढोगे, अपना सिर पीटते फिरोगे। इससे तो बेटर है कुछ पैसे और डाल के आप ऑनलाइन परचेज़ कर ले, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, कन्वीनियंट भी रहेगा। ये प्रिंटर यहाँ पे HP का था, जो कि 5,000 रुपीज़ में ये दे रहे थे, पर ये चेक करवा के नहीं दे रहे थे। देखने में ठीक लगा। ये आपको यहाँ पे ट्रॉली मिल जाएगी 1,000 रुपये से लेके 1,500 रुपये तक के बीच में आपको मिल जाएगा। एंड ये क्वालिटी वाइज और लुक वाइज भी थोड़ा बेटर लग रहा था। और इसके अलावा गाइज अगर आपको चोर बाज़ार जाना है ना, तो मैं आपको एक जो टाइमिंग होती है ना, आपको एटलीस्ट चोर बाज़ार में अगर आपको आईफ़ोन वगैरह देखना है तो आपको 4 बजे आपको पहुंच जाना है चोर बाज़ार। और 4 बजे तो यार आप मेट्रो भी नहीं चलते, तो आपको कैब या ऑटो करके ही जाना पड़ेगा, और उस टाइम पे भी बहुत रश रहता है वहाँ पे। तो नियरेस्ट मेट्रो जामा मस्जिद रहेगा, गेट नंबर 2 से एग्ज़िट करते के साथ ही मार्केट स्टार्ट हो जाती है। एंड यहाँ पे आपको मैक्सिमम जिस टाइम तक मैं गई थी, क्योंकि मैं भी लेट हो गई थी, मैं 5:30 के अराउंड निकली थी, मेट्रो तक पहुँचने में मुझे 6 बज गए थे। तो इस टाइम आप रश तो देख ही रहे हो। ये मेरी फ्रेंड है, इसका नाम नव्या है, और रश तो आप देख ही रहे हो। तो उसके हिसाब से गाइज मुझे तो यहाँ पे ये वही आपको कपड़े, सारे यूटेंसिल्स, बर्तन वगैरह जो नॉर्मल आपको किसी भी मार्केट में मिल जाएगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिख रही थी। और यहाँ पे बार्गेन का स्कोप था, पर कुछ चीज़ें ऐसी थी, जैसे कि आपको ये वेजिटेबल कटर आपको मान लो 150 रुपीज़ का ऑनलाइन दे रहे हैं, तो ये 200 रुपीज़ का देंगे, एंड उसमें कोई बार्गेन करने की चीज़ ही नहीं है। मुझे तो ये भी लगता है कि कुछ लोग तो मार्केट से सामान खरीद के यहाँ पे स्टॉल लगा लेते हैं और सेल हो जाती होगी, क्योंकि चोर बाज़ार नाम से इतना फेमस है। यहाँ पे बहुत सारे आपको मेकअप्स के प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, ब्यूटी प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, जो कि आपको सेम सरोजनी नगर में भी आपने देखा होगा। इनका प्राइस सेम ही रहता है, 50 रुपीज़, 100 रुपीज़, 150 रुपीज़। कुछ तो एक्सपायर होते हैं, यानी ये सीना ठोक के बोलेंगे कि हाँ हम एक्सपायर दे रहे और बेच रहे हैं यहाँ पे। देन आपको ये चार्जर मिल जाएगा, अडेप्टर मिल जाएगा। एंड यहाँ पे मैंने एक चीज़ देखा, ओरिजिनल आपको वही चार्जर या अडेप्टर मिलेगा जो चोरी किया होगा, किसी का लिया होगा, जो कि आपको क्लियर कट दिखेगा कि यूज्ड है। देन ये कारपेट यहाँ पे दे रहे थे 1,200 रुपीज़ का। ये देखने में तो अच्छा लग रहा था, बट आई डोंट थिंक कि 1,200 रुपीज़ में वर्थ इट था अकॉर्डिंग टू मी, या मे बी मेरे को इसका नॉलेज नहीं है। एंड यहाँ पे गाइस इंसान कुछ चीज़ें तो छोड़ो, यहाँ पे जानवरों को भी सेल किया जा रहा है यार। मतलब बहुत सारे बर्ड्स यहाँ पे सेल हो रहे थे, और इनको अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं किया जा रहा था, जो कि बिल्कुल ही गलत है। सब में जान होती है, सबको अच्छे से ट्रीट करना चाहिए। तो गाइज़ मेरा तो चोर बाज़ार का एक्सपीरियंस तो ऐसा ही था, कुछ अच्छा नहीं था। आप लोग जाना है तो कमेंट में ज़रूर मुझे बताना कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। और ज़्यादा चीज़ें कैरी मत करना, क्योंकि यहाँ पे मेरे सामने ही लोगों के आइटम चोरी हो रहे थे, तो वो इंस्टेंट आपका फ़ोन वगैरह चुरा के इंस्टेंट सेल कर देंगे। तो अपना ध्यान खुद रखना, अपने सामानों का भी। तब तक के लिए बाय बाय।